आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान शाह स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे खास बुलेटिन न्यायधानी की नब्ज में। खबरों का रुख करने से पहले आइए एक नजर डालें हेडलाइंस की ओर। शहर में चोर और कबाड़ियों के हौसले बुलंद, चोरी हो रही डिवाइडर की रेलिंग, निगम प्रशासन ने पुलिस को दी सूचना। बिलाईगढ़ थाना पुलिस ने की बड़ी कार्यवाही, प्रधानमंत्री जन मुद्रा योजना के तहत ठगी 2 आरोपियों को पुलिस ने लिया हिरासत में। पूर्व नेता प्रतिपक्ष के भाई ने की आत्महत्या, मालगाड़ी के सामने कूद कर दी जान। वर्तमान में स्काउट गाइड के मुख्य आयुक्त थे शेखर चंदेल। आरईएस विभाग का एक नया कारनामा आया सामने, डीएमएफ फंड की राशि से किया जा रहा भ्रष्टाचार, प्रशासन में मचा हुआ है हड़कंप। रायपुर प्रोजेक्ट पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, 75% भूस्वामी किसानों की सहमति पर ही भूमि अधिग्रहण। डिवीजन बेंच ने किसानों के हित में लिया निर्णय। 15 किलोमीटर दूर बरामद हुआ बीजेपी कार्यकर्ता का लाश, दशगात्र में शामिल होने गया था युवक, एनीकट के पास पैर फिसलने से हुआ हादसा। एसईसीएल द्वारा सफाई मित्र सम्मान समारोह का आयोजन, सफाई मित्रों का किया गया सम्मान। बिलासपुर कलेक्टर और एसईसीएल सीएम भी रहे मौजूद। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बिलासपुर जिले से, जहां छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बहुत चर्चित नवा रायपुर प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए किसानों के हित में निर्णय लिया है। कोर्ट ने कहा है कि नवा रायपुर विकास प्राधिकरण को भूमि अधिग्रहण के लिए नए कानून के तहत किसानों से पुनः समझौता करना होगा। अब 75% भूस्वामी किसानों की सहमति पर ही भूमि अधिग्रहण किया जा सकेगा। बता दें कि प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास के लिए नवा रायपुर विकास प्राधिकरण प्रोजेक्ट को महत्वपूर्ण परियोजना बताया है। इस परियोजना के तहत नया राजधानी को विकसित किया जाना था, जिसके लिए बड़े पैमाने पर किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा था, जिस कारण सरकार और भूस्वामी किसानों के बीच मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, जिस पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने किसानों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि एनआरडीए को भूमि अधिग्रहण के लिए नए कानून के प्रावधानों का पालन करना होगा, जिससे सरकार को वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा किसानों से सहमति प्राप्त करना भी एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है। बिलासपुर में अरपा नदी के तेज बहाव में बहकर लापता हुए बीजेपी कार्यकर्ता की लाश घटना स्थल से 15 किलोमीटर दूर बरामद कर ली गई है। रात तक एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश करती रही, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता दशगात्र में शामिल होने गया था, तभी एनीकट के पास उसका पैर फिसला और वह तेज बहाव में बह गया। बताया जा रहा है कि दोमुहानी निवासी युवक राकेश धीरज भाजपा का कार्यकर्ता है। उसके किसी परिचित का निधन हो गया था, जिसका गुरुवार को दशगात्र था। कार्यक्रम के बाद मौजूद लोग नहाने के लिए अरपा नदी में दोमुहानी के पास एनीकट गए थे। धीरज भी वहां नहाने के लिए गया था। इस दौरान धीरज का पैर फिसल गया, जिसके बाद वो पानी की गहराई में समा गया। मौजूद लोगों को कुछ समझ आता तब तक धीरज तेज बहाव में बह चुका था। भारत सरकार के स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 के अंतर्गत एसईसीएल द्वारा आज सफाई मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर कलेक्टर अवनीश कुमार शरण उपस्थित रहे, तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएमडी डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा ने की। इस समारोह में एसईसीएल में सेवाएं दे रहे 100 सफाई कर्मियों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर अवनीश शरण ने स्वच्छता ही सेवा अभियान अंतर्गत एसईसीएल द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इसके साथ ही सफाई मित्रों की कल्याण की दिशा में किए जा रहे कार्यों को भी कलेक्टर अवनीश शरण ने प्रशंसा की। उन्होंने कहा, अभियान को जन जन तक पहुंचाने में एसईसीएल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि हम सभी को स्वच्छता के प्रति छोटे छोटे प्रयासों से भारत को एक स्वच्छ और विकसित देश बनाने में अपना योगदान देना होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे SECL CMD डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा ने कहा कि इस वर्ष की थीम के अनुरूप हम सभी को अपने स्वभाव एवं सरकार में स्वच्छता को आत्मसात करने का प्रण लेना होगा। हर एक व्यक्ति को स्वच्छता के प्रति खुद तो जागरूक रहना ही है, साथ में अपने आसपास के लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का भी प्रयास करना है। प्रणाम आप सभी को। इस पर जो SECL परिवार स्वच्छता ही सेवा 2024 के अंतर्गत में सफाई मित्र सम्मान समारोह आज आयोजित किया, जिसमें जिला प्रशासन का भी संपूर्ण सहयोग था और हमारे सभी निदेशकगण, SECL परिवार के सभी साथी और आप सब लोग जुड़े थे। हमने सभी तमाम उन सफाई मित्रों का और उन सफाई सखियों का जो आज सम्मान किया। सबका मूल कारण ये है कि जो इसका मूल मंत्र है कि जो स्वभाव में जब हमारे स्वच्छता आएगा, जब हमारे संस्कार में स्वच्छता आएगा, हम लोग कर भी रहे हैं। हमने स्वच्छता का शपथ भी लिया। उस शपथ को हम एक संकल्प के रूप में, एक प्रण के रूप में लेकर के चलेंगे, ताकि ये जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है कि एक स्वच्छ भारत, एक विकसित भारत बने, उसमें अपना योगदान दे। देश में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 2024 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हो रहा है। बिलासपुर ज़िले में भी सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में ये लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आज जिला प्रशासन, नगर निगम और SECL के विशेष प्रयासों से आज यहाँ पे SECL के मुख्यालय में इसका आयोजन हुआ है और इसमें विशेष रूप से जो स्वच्छता में हमारे कार्य कर रहे हैं कर्मचारी, महिला पुरुष कर्मचारी, उनका सम्मान समारोह था और बहुत ही अच्छा रायगढ़ शहर में इन दिनों चोरों और कबाड़ियों के हौसले बुलंद हैं। लगभग हर सुबह शहर के किसी न किसी सड़क से रेलिंग तो किसी पार्क से ग्रिल चोरी हो रही है। दरअसल शहर की सड़कों पर सुरक्षा के उद्देश्य से लगाए गए लोहे के डिवाइडरों की चोरी लगातार जारी है। वहीं स्थानीय चोर लोहे के इन डिवाइडरों को चुराकर कबाड़ियों के पास बेच रहे हैं। निगम आयुक्त सुनील कुमार चंद्रवंशी ने बताया कि घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हमने थाना चक्रधर नगर पुलिस और वरिष्ठ अफसरों को सूचना दी और FIR दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए कुछ लोगों को रंगे हाथ पकड़ा है। जी हाँ, इसके संदर्भ में जो है लगभग 15 से 20 दिनों पहले जो है तो सूचना मिली और हमारे जो सफाई कर्मचारी जो नियमित रूप से सफाई करते हैं, उन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि कुछ जगहों से डिवाइडर जो स्पेशली चक्रधर नगर एरिया जो है जिसमें हेमू कल्याणी चौक और जो चक्र पथ है उसके आसपास के जो डिवाइडर्स हैं उसमें बीच में ये घटनाएं हुई थी। इसकी सूचना जो है हमने चक्रधर नगर थाना के साथ साथ जो है सीनियर ऑफिसर्स को भी दी थी पुलिस के, तो उन लोगों ने इस पर त्वरित कार्रवाई की और गत सप्ताह कुछ लोगों को उन्होंने जो है चोरी करते हुए पकड़ा भी। और इसी कड़ी में अगली खबर बिलाईगढ़ से है, जहां बिलाईगढ़ थाना में लगातार बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री जनधन मुद्रा योजना के तहत 2 लाख रुपए की लोन देने के नाम से धोखाधड़ी कर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। बता दें, पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है और बताया कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित दिल्ली के लोगों के साथ प्रधानमंत्री जनधन मुद्रा के नाम से ऑनलाइन लोन देने के नाम पर ठगी की गई। पुलिस ने आगे कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों के पास से 5 ATM कार्ड, 3 आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड और 2 सिम तथा चेकबुक और बैंक पासबुक सहित KYC डिटेल जब्त किया है। इस तरह दोनों आरोपियों को पकड़ने में बिलाईगढ़ पुलिस बड़ी कामयाबी हासिल की है। इनके खाते में जमा कर दिया। बाद में प्रार्थी का एहसास हुआ कि मैं ठगी का शिकार हो गया हूं, तब थाने रिपोर्ट करते आया कि इस रिपोर्ट पर हमने अपराध पंजीबद्ध कर, धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना लिया था। कॉल डिटेल और अन्य टेक्निक टीम के आधार पे हमने इसका जो खाता धारक हैं, जो मोबाइल धारक हैं, उनको हमने ट्रेस करवाया, उनका डिटेल लिया। जो आरोपी हैं वो हरियाणा रोहतक का होना पता चला, जिसमें टीम गठित कर हमने टीम रवाना किया था हरियाणा रोहतक, जहां से हमने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर यहाँ थाना लाया गया है। इनके कब्जे से हमने 5 नग ATM कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, खाता बुक, अन्य सामान जब्त किया है और इसको हम माननीय न्यायालय न्यायिक रिमांड पर भेजेंगे।
खबर जांजगीर चांपा से है, जहां रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 और नैला कैबिन के बीच एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी, जिसकी सूचना मिलने पर आसपास के लोगों ने शव की पहचान नैला के प्रतिष्ठित नागरिक और भाजपा नेता शेखर चंदेल के रूप में किया। बता दें कि शेखर चंदेल पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के छोटे भाई हैं और राजनीति में सक्रिय थे। शेखर चंदेल की मौत की सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक सहित सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां भारी संख्या में स्थानीय लोग भी घटनास्थल पहुंचे और शव का पंचनामा कर शव को जिला अस्पताल भेज दिया गया। वर्तमान में शेखर चंदेल स्काउट एंड गाइड के जिला मुख्य आयुक्त के पद पर नियुक्त थे। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना में हुई गड़बड़ी को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी, जिसके फलस्वरूप मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने जिला स्तरीय जांच समिति गठित कर जांच करवाया, जिसमें इस योजना में बड़ी गड़बड़ी पर निर्माण एजेंसी RES के 3 SDO और 10 सब इंजीनियर को नोटिस जारी हुआ, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। यह मामला तूल पकड़ा ही था कि RES विभाग का एक नया कारनामा सामने आ गया। मुंगेली में DMF मद से हुए निर्माण जीर्णोद्धार कार्य में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। DMF फंड की राशि से हुए निर्माण कार्यों में काफी अनियमितताएं बरती जा रही हैं। जिम्मेदार अधिकारी भी इस पूरे मामले में लीपापोती करने में लगे हुए हैं। बता दें कि मुंगेली नगर पालिका क्षेत्र में स्थित SNG कॉलेज में मुंगेली जिला खनिज संस्थान न्यास के मद से ग्राम पंचायत लिलवा कापा द्वारा लगभग 12,55,000 का गार्डन का जीर्णोद्धार कार्य कराया गया था, जो अगस्त 2022 में शुरू हुआ और सितंबर 2022 में पूर्ण होना बताया गया। कार्य पूर्ण होते ही संबंधित और जिम्मेदार अधिकारियों ने उपयोगिता कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र और गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी भी कर दिया, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपयंत्री, जनपद पंचायत सहित सरपंच, सचिव लिलवा कापा के हस्ताक्षर हैं। DMF मद से SNG कॉलेज में निर्माण एजेंसी RES विभाग द्वारा कराए गए इस जीर्णोद्धार कार्य में जम के अनियमितता बरती गई है, जिसमें 2,67,000 रुपए की चबूतरे की टाइल्स, 1,95,000 के पेवर ब्लॉक सहित चैन फेंसिंग और गार्डन का कार्य किया गया। यह कार्य SNG कॉलेज के सामने परिसर ग्राउंड में किया गया है और उसमें जमकर भ्रष्टाचार निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि जीर्णोद्धार कार्य के कुछ महीनों में ही बैठने के लिए बनाए गए चबूतरों की टाइल्स उखड़ने लगी है और जीर्णोद्धार के अंतर्गत बनाए गए सभी चबूतरे जर्जर हो गए हैं, जो आज भी जर्जर स्थिति में है। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि जिम्मेदार अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान इन कमियों को क्यों नहीं देखा और उन्होंने कैसे उपयोगिता, कार्य पूर्णता और गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी कर दिया। यहाँ बरसात होती है, पूरा पानी भर जाता है और नीचे बहुत कीचड़ हो जाता है और पानी भी ढंग से नहीं निकलता है। नाली बना वो भी है। यहाँ पार्किंग भी की समस्या है, गाड़ी मोटर से जो भी साइकिल की समस्या है। यहाँ जो भी बच्चे आते हैं कहीं भी रख देते हैं। निर्माण हुआ, कब निर्माण नहीं हुआ है अभी तक, उसका कोई समाधान नहीं हुआ। अभी 2022 की समथिंग है, 22 की क्या स्थिति है अभी 2 साल में देख रहे क्या स्थिति है सर। मतलब पूरा टूट गया है, कहीं भी क्रैक हो गया है, टाइल्स टूटी फूटी है और यहाँ पानी निकासी नहीं हो रहा है। ये मेरे भैया ये बैठे के हम इतना मतलब समस्या हम बता नहीं सकन। आप मन देख सकत है यहाँ कितना लापरवाही से कार्य हो, जो भ्रष्टाचार, और हम आगे चाहत हन कि यहाँ अच्छा से कार्य हो। यहाँ हम बैठे के समस्या है। यहाँ जन एक ही जगह है हमारे बैठे के, जन ये मेरा आता न मन है पढ़ाई करे के बाद यही मेरे बैठन सभी जन बच्चा मन है और यहाँ बैठन तब पूरा पत्थर पूरा टूटे फूटे हवा है। यहाँ चाटी माटी दुनियादारी, सांप बिच्छू हर प्रकार के यहाँ मतलब जीव जंतु निकलते थे में, और नाली उली हर चीज़ की कुछ व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ पर पूरे दरारें आ चुकी हैं और यहाँ पर बैठने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर सांप बिच्छू भी निकलते हैं और बरसात के दिन में यहाँ पर पूरा कीचड़ हो जाता है। हम लोग चाहते हैं कि ये वापस बने अच्छे से और इस बार ऐसा बने कि जल्दी टूटे फूटे ना। हैरानी की बात यह है कि कॉलेज में लाखों का कार्य कराया गया, लेकिन प्राचार्य को इस पर किसी तरह की जानकारी ही नहीं। उन्होंने बताया कि यह निर्माण कार्य जिला प्रशासन के द्वारा स्वीकृत होकर आया था। इसके बाद यहाँ कार्य किया गया। इस कार्य के लिए ना तो मेरे पास कोई लेटर आया
और न ही कार्य पूर्ण होने के बाद किसी ठेकेदार ने मुझे किसी प्रकार का लेटर दिया। इस निर्माण कार्य की जानकारी से कॉलेज प्रबंधन ने अपने आप को दरकिनार कर लिया। मामले में एडिशनल कलेक्टर निष्ठा पांडेय ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, इसकी जांच करवाई जाएगी और किसी तरह की गड़बड़ी होगी तो कार्यवाही भी की जाएगी। चबूतरे का निर्माण तथा भवन में मरम्मत का कार्य जो है वह डीएमएफ के माध्यम से हुआ है और इसके लिए जो एजेंसी थी वो आरईएस थी। तो उनके द्वारा जो मरम्मत का कार्य किया गया है उसमें टाइल्स लगाई गई है नीचे के फ्लोर में और प्लास्टर जहाँ जहाँ आवश्यकता थी वहाँ किया गया है और रंग रोगन किया गया है। गार्डन में भी चबूतरे का निर्माण उसी एजेंसी के द्वारा संभवतः किया गया है, क्योंकि महाविद्यालय को इस संबंध में किसी प्रकार का पत्राचार नहीं हुआ था, तो हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है कि उसमें कितनी लागत आई है। और आवेदक स्वतंत्र तिवारी मुंगेली द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसमें एसएनजी कॉलेज में डीएमएफ मद की राशि के तहत हुए जीर्णोद्धार कार्य में भारी भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई का निवेदन किया गया है। यदि जांच करवाई जाएगी प्रकरण में और यदि ऐसा पाया जाता है तो आवश्यक कार्रवाई की इसकी जांच कराई जाएगी, फिर आवश्यक कार्रवाई। दरअसल मुंगेली जिले में इस तरह की गड़बड़ी के मामले सामान्य होने लगे हैं। इसके पीछे की वजह पर अगर प्रकाश डाला जाए तो स्पष्ट है कि किसी भी मामले में लापरवाही स्पष्ट होने के बाद भी निर्माण करने वाले ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई नहीं होना। सोचिए कि जिस जिले में कार्रवाई का ही खौफ ना हो वहां भ्रष्टाचार होना तो आम बात है। यहाँ जरूरत है कठोर कार्रवाई की, जो अब यहाँ दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। इंडिया टाउन न्यूज के लिए मुंगेली से नईम खान की रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन न्यायधानी के नब्ज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार।